पूरे विश्वविद्यालय सहित महाविद्यालयों सहित कई लाख विद्यार्थियों में ये अकेला सितारा बन के चमके हैं और इनके गले में आज उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के द्वारा इन्हें प्राप्त हुआ। अगर करना है तो अगर जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद अगर जो है पीएचडी में एनरोल होते हैं तो ये 42,000 फेलोशिप पर मंथ देती है। और हमारे साथ एक स्वर्ण पदक विजेता हैं और इन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। किस लिए प्राप्त हुआ है कि इन्होंने अपने विषय में पूरे विश्वविद्यालय सहित महाविद्यालयों सहित कई लाख विद्यार्थियों में ये अकेला सितारा बन के चमके हैं और इनके गले में आज ये गोल्ड मेडल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के द्वारा इन्हें प्राप्त हुआ है। आइए इनसे जानते हैं कि इनका क्या नाम है और इनको किस विषय के लिए ये गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। जी, मेरा नाम वैभव दुबे और मैं इसी वर्ष 2024 में ही नेशनल पीजी कॉलेज बड़ौदा जो कि डीडू यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, यहाँ से मैंने बीएससी एग्रीकल्चर प्रोग्राम में हाई टॉप किया है और जिसकी वजह से मुझे राष्ट्रपति के हाथों से ये गोल्ड मेडल जी, राज्यपाल जी ने ये आपको गोल्ड मेडल दिया। राज्यपाल के हाथ। हाँ, आपकी पढ़ाई कैसी चली, कैसा रहा आपका पूरा 4 साल जो बीएससी एग्रीकल्चर का जो पीरियड होता है, 4 साल 8 सेमेस्टर होते हैं, कितने सब्जेक्ट्स थे इसमें? जी, इसमें जो 17 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं और जिसमें 8वें सेमेस्टर मिला के लगभग 60 to 65 से सब सब्जेक्ट्स होते हैं, जिनको हमें स्टडी करना होता है और इसके बाद हमें 4 साल कंप्लीट करने के बाद डिग्री। जो विद्यार्थी अभी इनरोल कर रहे हैं, अभी एडमिशन ले रहे हैं और इसमें अपना करियर बना, अपना आपके जैसे उनका भी सपना होगा कि हम भी यूनिवर्सिटी को टॉप करें, तो वो क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं, किस तरीके से पढ़ाई करें कि वो भी सर्वाधिक अंक प्राप्त कर सके अपने विषय में? और कहीं ना कहीं जो मेन रोल प्ले करता है वो प्रैक्टिकल के साथ साथ इन टर्म जो एग्जाम्स होते हैं, जो रिटन होते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान दें स्टूडेंट्स, क्योंकि इन टर्म्स के जो मार्क्स होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं। प्रैक्टिकल में तो आप स्कोर कर लेते हैं, लेकिन इन टर्म्स जो रिटन एग्जाम होते हैं अब तो ऑब्जेक्टिव हो गया है। इसको अगर अच्छे से ध्यान दिया जाए और खुद से सेल्फ स्टडी पे थोड़ा ध्यान देकर अगर करें स्टूडेंट, तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको क्लियर कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी करें, अच्छे से पढ़ाई करें तो यकीनन मतलब उनको सफलता जरूर प्राप्त होगी। एक चीज ये बताएं कि जैसे बीएससी एग्रीकल्चर है, इसका आगे स्कोप क्या है, क्या कर सकते हैं बच्चे, किस किस फील्ड में जा सकते हैं, कुछ जानकारी होगा आपको? बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद बहुत सारे जॉब्स आते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में भी, हालांकि वैकेंसियां कम है इसमें, लेकिन जो बच्चे प्रयास करते हैं, जो लगते हैं, मेहनत करते हैं और बिल्कुल सफलता में इनको जरूर अवश्य मिलती है। और ये भी है कि एग्रीकल्चर में जो बच्चों का रुझान होता है कहीं ना कहीं बहुत कम होता है, जिसकी वजह से जो बच्चे जो आते हैं एग्रीकल्चर में वो कहीं ना कहीं बहुत ही कम मात्रा में आते हैं। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप लोग एग्रीकल्चर जो है सब्जेक्ट है उसको चूज करिए और इसको जब स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और 4 साल आप बस नाम है ये, लेकिन 4 साल कैसे पूरा हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप एग्रीकल्चर में आइए और आगे बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल है जिसमें आप करके अपने आप को साबित कर सकते हैं। भारत तो कृषि प्रधान देश है। हाँ। और यकीनन भारत का जो कृषि का एरिया है वो पूरे भारत में फैला है। तो अगर आप इस चीज की पढ़ाई करते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई करके कृषि के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रयास कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, कृषि में आधुनिक रिसर्च कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इसमें आप कृषि के क्षेत्र में हम अपना योगदान दे सकते हैं। अगर हम एमएससी करें और पीएचडी करके कोई स्टूडेंट क्वालिफाई करता है, रिसर्च में जाना चाहता है। टॉप क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह। किस विषय में आपने टॉप किया? एक्चुअली मैंने टॉप नहीं किया है, मैंने यहाँ से पीएचडी की डिग्री आज प्राप्त की है, जो कि एकेडमिक में सबसे बड़ी डिग्री होती है। मैं यहाँ पर 18 से 2023 के बीच में एज अ जूनियर रिसर्च फेलो रहा हूँ यहाँ, और मैंने यहाँ पर प्रोफेसर ए.के. तिवारी सर जो कि हेड एंड डीन रहे हैं यहाँ पर, उनके अंडर में पीएचडी किया। जब वो रिटायर हो गए तो प्रोफेसर अनिल कुमार यादव सर के अंडर में मैंने जो है अपना शोध कार्य पूरा किया। जी पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद इसके लिए, और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही, आपने मतलब इस उपाधि को प्राप्त किया, और भी जो बच्चे हैं जो पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, पीएचडी अगर करना है तो अगर जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद अगर जो है पीएचडी में एनरोल होते हैं तो उनके लिए बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी। गवर्नमेंट उनके लिए जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट उनके लिए 42,000 फेलोशिप पर मंथ देती है और 2 साल के बाद वही जेआरएफ एसआरएफ के रूप में जो है अपग्रेड हो जाता है। उसके लिए एक वाइवा होता है डिपार्टमेंट में, वही फेलोशिप जो है फिर 51,000 के आसपास हो जाती है। और उसके लिए गवर्नमेंट हमको जब जेआरएफ रहते हैं तो 10,000 रुपये की कंटीजेंसी 1 साल में देती है हर साल, और जब एसआरएफ हो जाते हैं तो वही कंटीजेंसी 10,000 से बढ़ के 25,000 हो जाती है। और जो बच्चे जैसे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मतलब क्या कोचिंग वगैरह लें या किस तरीके से वो स्ट्रेटेजी अपनाएं? देखिए, अगर आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है, पीएचडी करना है, हायर एजुकेशन में आना है,
तो कोचिंग का यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। सबसे पहले आपकी सब्जेक्ट पे जो है कमांड होनी चाहिए। सब्जेक्ट जिस फील्ड में आप पीएचडी करना चाहते हैं, नेट जेआरएफ करना चाहते हैं, तो सब्जेक्ट जिस यूजी और पीजी दोनों पे जो सब्जेक्ट आपने यूजी में पढ़े हैं, पीजी में पढ़े, तो उस पर कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। बस यही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। जैसे कि भैया ने बताया कि सब्जेक्ट पे कमांड होना चाहिए, और आज आनंदीबेन पटेल ने बच्चों को स्वर्ण पदक के साथ साथ इन लोगों को उपाधि भी पीएचडी की दी। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम डॉक्टर दिव्यांश राय है। मैं अभी डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एज अ गेस्ट फैकल्टी कार्यरत हूँ, और बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है कि आज मुझे डिग्री मिली है पीएचडी की। और मुझे यही बताना है कि अगर आपको पीएचडी करना है तो सबसे बड़ी चीज़ है पेशेंस और परसीवरेंस। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप पीएचडी नहीं कर सकते।